पिताजी को दंडवत प्रणाम किए, गुरु श्री वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किए, ब्राह्मण समूहों को वंदन प्रणाम किए। इधर श्री भरत शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार करके उनको हृदय से लगाए। श्री लक्ष्मण जी का प्रणाम श्री भरतलाल जी स्वीकार किए, उनको हृदय से लगाए। श्री शत्रुघ्न का प्रणाम श्री लक्ष्मण जी स्वीकार किए, उनको हृदय से लगाए। इसके बाद श्री राम जी पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री में मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत परम कृपाल विनीत। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत। पुरजन माने पूर्ववासी, अयोध्यावासी। परिजन का अर्थ हुआ कुटुंबी, नाते रिश्तेदार जो परिजन है, कुटुंबी लोग हैं। जाति जन अर्थात जो रघुवंशी परिवार है। जाचक माने मांगने वाले, मंत्री जो मंत्री लोग हैं, और मित्र। परम कृपाल विनीत प्रभु, परम कृपालु परम दयालु, विनीत माने विनम्र प्रभु श्री रामचंद्र जी जथा विधि सब ही मिले। जथा विधि अर्थात जिनसे जैसे मिलना चाहिए सबसे मिल लिए। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। श्री राम जी सबसे जथा विधि मिले। व्यवहारिक जगत में जथा विधि का अनुपालन किया जाता है, करना चाहिए। यहां पर गोस्वामी जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रभु कहा। प्रभु का अर्थ हुआ श्री राम जी लक्ष्मण दोनों के लिए। प्रभु माने श्री लक्ष्मण जी भी और श्री राम जी तो है ही। तुलसी प्रभु ही सिख देई आय सुदीन पुनि आसिख दई। प्रभु से श्री लक्ष्मण जी का भी अर्थ है। प्रभु का मतलब यह हुआ कि श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी प्रभुता प्रकट किए। जितने लोग हैं उतने रूप धारण कर लिए श्री राम जी। जैसे अन्य जगह पर गोस्वामी जी ने कहा, प्रेमातुर सब लोग निहारी, प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह
कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। तो सबसे यथा योग श्री राम जी वहां भी मिले हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, कहते हैं कि राम ही देखी बरात जुड़ानी, राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी। राम ही देखी बारात जुड़ानी, श्री राम जी को देख करके बारात जुड़ा गई है। प्रीति की रीति न जाति बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं प्रीति की रीति बखानी नहीं जा सकती। राम ही देखी बारात जुड़ानी। गोस्वामी जी ने पहले कहा है कि मनहु सरोवर तकेउ पियासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। सरोवर प्यासे के पास पहुंच रहा है, और जब सरोवर प्यासे के पास पहुंचा है तो प्यासे लोग दर्शन रूपी अमृत जल के पान करके तृप्त हो गए, और प्यास जब बूझी तो जुड़ा गए लोग। गोस्वामी जी कहते हैं राम ही देखी बारात जुड़ानी। श्री राम जी को देख करके बाराती के लोग जुड़ा गए, बाराती के लोग जुड़ा गए, अर्थात विरह जन्य जो ताप था वह ताप समाप्त हो गया। यद्यपि साथ में श्री भरत शत्रुघ्न जी भी थे, फिर भी श्री राम जी विशेष हैं, इसलिए श्री राम जी के दर्शन के लिए विशेष लालसा रही है। चार्युशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। राम ही देखी बारात जुड़ानी, अर्थात सभी को श्री राम जी में प्रेम है। गोस्वामी जी ने गीतावली उत्तरकांड 19 पद में कहा, श्री राम पद जल जात सबके प्रीति अविचल पावनी। श्री राम पद जल जात सबके प्रीति अविचल पावनी। जो चहत सुख सनकादि शंभु बिरंची मुनिमन भावनी। दर्शन रूपी जल के प्यासे थे सब, जैसा कि गीतावली बालकांड 38 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, त्रिषित तुम्हारे दरस कारण चतुर चातक दास। त्रिषित तुम्हारे दरस कारण चतुर चातक दास। बपुस बारिद बरस छवि जल हरहु लोचन प्यास। तो बपुस बारिद बरसी छवि जल हरहु लोचन प्यास। सबके नेत्र जुड़ा गए, सबके नेत्र जुड़ा गए। राम ही देखी बारात जुड़ानी,
प्रीति की रीति न जाति बखानी। यही है प्रीति की रीति है कि सभी को देव दुर्लभ सुख प्राप्त था, लेकिन श्री राम जी के दर्शन के बिना सब बड़े ही व्याकुल थे, परेशान थे। जब श्री राम जी के दर्शन हो गए तो सबको बड़ी खुशी हो गई। यही तो प्रीति की रीति है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र के अवलोकन से ही सब सुखी होते हैं। प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सोहहि सुत चारी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्मा दिक तनु धारी। जनु धन धर्मा दिक तनु धारी, नृप समीप सोहहि सुत चारी। नृप समीप चारी सुत सोहहि। नृप महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के समीप में, पास में चारों पुत्र सुशोभित हो रहे हैं। जनु धन धर्मादिक तनुधारी। जनु मानो, धन माने अर्थ, और धर्म आदि माने काम और मोक्ष। ये चारों पदार्थ, चारों फल, तनुधारी माने शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हैं। नृप समीप सोहहि सुत चारी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के पास चारों पुत्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। कैसे? जैसे कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण करके सुशोभित हो रहे हो। नृप समीप सोहहि सुत चारी। शंका ये है, गीतावली बालकांड 2 पद में गोस्वामी जी ने कहा, आनंद महु आनंद अवध, आनंद अधिकाई। फिर गोस्वामी जी वहां कहते हैं कि यदि उपमा कहो चारि फल को, मैं चारों फल की उपमा दूं तो कवि लोग मुझे अच्छा नहीं मानेंगे। तो गीतावली बालकांड पद संख्या 2 में चारों फल की उपमा देने में गोस्वामी जी को संकोच है, और यहां पर निसंकोच चारों फल की उपमा दे रहे हैं। ऐसा क्यों? यह प्रश्न है, शंका है। तो इसका समाधान ये है कि तब वहां पर श्री चक्रवर्ती जी को श्री राम जी पहले प्राप्त हुए हैं, मोक्ष पहले प्राप्त हो गए हैं। वेदहु पुराणहु पुरारिहु पुकारी कहो, राम प्रेम चारो फलहु के फल है। राम प्रेम चारो फलहु के फल है। तो चारों फल के फल है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मानो
श्री चक्रवर्ती जी के सामने उनके पास चारों पुत्र कैसे सुशोभित हो रहे हैं, तो जैसे कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों सशरीर मूर्तमान हो करके शोभा को प्राप्त हो रहे हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुतन समेत दशरथ ही देखी। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। सुतन समेत, सुतन समेत अर्थात पुत्रों के सहित, चारों कुमारों के सहित दशरथ ही देखी। श्री दशरथ जी महाराज को देख करके, उनको दर्शन करके, नगर नर नारी बिसेखी मुदित, जनकपुर के सभी नर नारी विशेष रूप से मुदित माने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। मुदित नगर नर नारी बिसेखी, सुतन समेत दशरथ ही देखी। जनकपुर वासियों ने देखा चारों कुमारों के सहित श्री चक्रवर्ती जी को। आहा, सबको विशेष आनंद प्राप्त हुआ। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के चारों रत्न हैं, चारों कुमार। फिर तो सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, सुमन बरसी सुर हनहि निशाना, नाक नटी ना चही करि गाना, नाक नटी ना चही करि गाना, सुमन बरसी, सुमन बरसी सुर हनहि निशाना। सुमन बरसी माने फूल बरसा करके, सुर माने देवता, निशाना हनहि, निशाना माने नगाड़े बजा रहे हैं, डंका बजा रहे हैं, नगाड़े बजा रहे हैं। नाक नटी ना चही करि गाना, नाक नटी, नाक नटी अर्थात स्वर्ग की जो नटी है, नाक माने स्वर्ग की जो नटी है, ये कौन का अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं करी गाना नाचही, गायन करती हुई नृत्य कर रही हैं। सुमन बरस सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचही करी गाना। फूल बरसा करके देवतागण नगाड़े बजा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं आकाश में देवताओं द्वारा उत्सव हो रहा है।
बारातियों में अप्सराओं का नृत्य नहीं है। वैसे कुछ लोग ऐसा करते थे। इस प्रकार से विवाह आदि उत्सव में नगर वधू का नृत्य कराते थे। गोस्वामी जी यहाँ पर बाराती में इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्वर्ग में आकाश में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। नाक नटी नाचही करी गाना, स्वर्ग की अप्सराएं गायन करती हुई नृत्य कर रही हैं। अर्थात देवता लोग भी उत्सव मना रहे हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन। सतानंद अरु विप्र सचिव गण मागध सूत विदुष बंदी जन। सतानंद और विप्र सचिवगण। श्री सतानंद जी महाराज जो महाराजा श्री जनक जी के पुरोहित जी हैं, अरु माने और विप्र माने ब्राह्मण, सचिवगण माने मंत्रीगण, मागध सूत ये जस गाने वाले, विदुष विदुष अर्थात जो पंडित जी हैं, बंदीजन बंदीजन माने भाट जन। सतानंद और विप्र सचिवगण, मागध सूत विदुष बंदीजन, ये लोग आगवानी करने के लिए गए थे। आगवानी में कौन कौन गए थे तब उस समय नाम नहीं लिया गया था। अब गोस्वामी जी नाम दे रहे हैं, बता रहे हैं। श्री महाराज जनक जी नहीं गए थे, क्योंकि जब तक कन्या और वर के पिता दोनों समधि मिलन नहीं कर लेते हैं, जब तक दोनों में सामध नहीं हो जाता है, तब तक कन्या के पिता वर के पिता के पास नहीं जाते हैं। इसलिए आगवानी में श्री जनक जी महाराज नहीं गए थे। कौन कौन गए थे? कहा श्री सतानंद जी गए थे, ब्राह्मण गए थे, सचिव मंत्री गए थे, मागध सूत विदुष बंदीजन के साथ साथ और भी लोग जो निमि वंशीय कुमार लोग हैं वे लोग गए थे। तो ये सभी लोग सहित बारात राव सनमाना आय सुमांगी फिरे अगवाना। सहित बारात राव सनमाना आय सुमांगी फिरे अगवाना आय सुमांगी। बारात के सहित महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी को सम्मान करके और उनसे आयसु मांगी माने आज्ञा मांग करके अगवानी वाले लोग फिरे माने वापस हुए, लौटे।
सहित बरात राव सनमाना, आयसु मांगी फिरे अगवाना। बारात के सहित महाराज श्री चक्रवर्ती जी को बड़े सम्मान पूर्वक जनवासे में ठहरा करके सारी सुविधा व्यवस्था उपलब्ध करा करके और फिर उनसे आज्ञा मांग करके तब लौटे हैं। अगवानी में और भी लोग गए थे। सजी गजरथ पदचर तुरगा लेन चले अगवान, अब सब लौटे। यह एक मर्यादा है कि हम जिनके पास जाएं उनसे आज्ञा ले करके तब चलें। वह जिनकी सेवा में जाएं, जिनकी व्यवस्था में जाएं, उनसे आज्ञा लेकर ही वापस होना चाहिए। यह मर्यादा है। आज्ञा लेकर के चलने पर उनको प्रसन्नता बनी रहती है और बिना आज्ञा लिए, बिना कहे चल देने से मन में तमाम प्रकार के विचार उठते हैं। क्यों चले गए, बताए क्यों नहीं, क्या बात हुई। आय सुमांगी फिरे अगवाना, अगवानी में जो लोग गए थे सब वापस आ गए। प्रथम बरात लगन ते आई, प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई, प्रथम बरात लगन ते आई। लगनते प्रथम बारात आई। लगनते माने लगन से प्रथम माने पहले ही बाराती आ गई। ताते पुर प्रमोदय अधिकाई, ताते माने इसी से जनकपुर में अधिकाई प्रमोद, अधिकाई माने अत्यधिक प्रमोद है, विशेष आनंद है। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदय अधिकाई। जानकी मंगल कल्प की कथा में लगन निर्धारित हो चुकी है। लिखी लगन तिलक समाज सजी, ये जानकी मंगल 126 में गोस्वामी जी ने लिखा है। लिखी लगन तिलक समाज सजी, स्पष्ट लिखा है। मानस कल्प की कथा में अभी लगन निश्चित नहीं हुई है, इसीलिए जनकपुर वासियों में बड़ा उल्लास है कि अभी लगन निर्धारित नहीं है। लगन माने वह मुहूर्त, वह तिथि, जिस तिथि को जिस मुहूर्त में विवाह होना है वह अभी निश्चय नहीं किया गया है। वह मुहूर्त निश्चय नहीं किया गया है, वह तिथि निश्चय नहीं की गई है। वैसे कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को बारात आई है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को बारात आ गई है। दो दिन इधर, 2 दिन इस पक्ष के हुए,
फिर कार्तिक शुक्ल पक्ष 15 दिन, वो 17 दिन हुए। 15 दिन अगहन के बीते हैं। और फिर अगहन कृष्ण पक्ष 15 दिन बीतने के बाद शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह हुआ है। अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को विवाह हुआ है। तो प्रथम बारात लगन ते आई। एक महीना 7 दिन विवाह तिथि के प्रथम, 1 महीना 7 दिन लगन से पहले बारात आ गई। प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ताते माने इसी से जनकपुर में अत्यधिक प्रमोद है, आनंद है। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं, ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं, बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। सब लोग ब्रह्मानंद लहहीं। सब लोग माने सभी लोग ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं। सभी लोग। और बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। दिवस निसी बढ़हु विधि सन कहीं। दिन और रात बढ़ जाए, यह प्रार्थना पूर्वक ब्रह्मा जी से लोग कहते हैं, हे विधाता दिन रात बढ़ जाए। पहले ब्रह्मानंद केवल श्री जनक जी प्राप्त करते थे। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। अब सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। क्योंकि ब्रह्म स्वयं यहां पर विराजित हैं, इसलिए सभी को ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म 4 रूप में अवतार लिए हैं। ब्रह्म 4 रूप में अवतार लिए हैं। अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हो दिनकर वंश उदारा। अनशन सहित देह धरि ताता, करिहु चरित भगत सुखदाता। तो चारों भाई यहां पर विराजित हैं, इसलिए सभी को ब्रह्मानंद प्राप्त हो रहा है। मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। तो सभी लोग ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं। सुख का दिन बहुत जल्दी बीत जाता है, इसीलिए सब लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं कि दिन रात बढ़ा दीजिए।
ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह, चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह। हमारे आपके चारों युग जब हजार हजार बार बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में 8वें अध्याय के 17वां श्लोक पढ़ना चाहिए। सहस्र युग पर्यंता, सहस्र युग पर्यंता महर्यद ब्रह्मणो विदुः। और आपने जो श्लोक सुना एक कि चतुर्युग सहस्रानि दिन में कम पितामह, चारों युग जब हजार हजार बार बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। लोग ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी आपका जितना बड़ा दिन है ना, उसी दिन से दिन बना दीजिए और रात बना दीजिए। बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहीं, राम सिए शोभायवधि, राम सिए शोभायवधि, सुकृत अवधि दो राज, राम सिए शोभायवधि, सुकृत अवधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। नर नारी समाज मिली, पुरजन नर नारी समाज मिली, जहां तहां अस कहीं। पुरजन नर नारी समाज, जनकपुर के नर नारी समाज मिल करके एकत्र हो करके नर समाज में, नारी समाज में चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा जहां तहां पुरजन कहीं ऐसा मिले नर नारी समाज। नर का समाज अलग है, नारी का समाज अलग है। नर नारी समाज, पूर्वासी नर नारी समाज मिल करके जहां तहां ऐसी बात कर रहे हैं। कैसी बात? कि राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। राम सिए शोभा अवधि, श्री राम जी श्री सीता जी शोभा की अवधि है। श्री राम जी श्री सीता जी शोभा की अवधि है। और दो राज, दोनों महाराज श्री जनक जी और श्री दशरथ जी महाराज, श्री मिथिलेश जी श्री अवधेश जी, सुकृत अवधि। सुकृत माने पुण्य की अवधि है, पुण्य की पराकाष्ठा है। राम सिए शोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज, जहाँ तहाँ पुरजन कहीं अस, मिले नर नारी समाज, मिली नर नारी समाज। श्री सीताराम जी शोभा की पराकाष्ठा है। ऐसी शोभा कहीं भी नहीं है। और श्री अवधेश जी श्री मिथिलेश जी दोनों पुण्य की पराकाष्ठा हैं। ऐसे सुकृतिमान, ऐसे धर्मात्मा पुण्यात्मा कोई और नहीं है। तो श्री सीताराम जी शोभा की अवधि है। कवितावली बालकांड 16 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, बानी विधि गौरी हर,
बानी विधि गौरी हर शेषहु गणेश कही। बानी विधि गौरी हर शेषहु गणेश कही। सही भरी लोमस भुसुंड बहु बारिखो। चारिदस भुवन चारिदस भुवन निहारी नर नारी कहे। नारद को परदा न नारद सो पारिखो। तिन्ह कही जग में जगमगति जोरी एक। दूजो को कहैया सुनैया चख चारी को। रमा रमा रमन रमा रमा रमन सुजान हनुमान कही। सिय सोनतिय न पुरुष राम सारी को। सिय सिनतिय न पुरुष राम सारी को। गोस्वामी जी इस पद में सबका नाम लिए। वाणी, विधि, गौरी, हर, शेष और गणेश। और अनुमोदन का कौन कर रहे हैं? कहा सबसे अधिक चिरंजीवी रहने वाले लोमा जी महाराज ये अनुमोदन करते हैं। वाणी, विधि, गौरी, हर, शेष, गणेश कहते हैं तो लोमा जी महाराज उसको अनुमोदन करते कि हाँ ठीक कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। फिर गोस्वामी जी ने सम्मिलित किया नारद जी को। कहा नारद जी 14 भुवन में घुमा करते हैं क्योंकि इनकी गति सर्वत्र है। अच्छा, नारद जी को कहीं पर्दा नहीं, नारद जी सब जगह जाते हैं, नारद जी सबको देखते हैं। इनके जैसा कोई पारखी भी नहीं है। नारद जी ने कहा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में केवल यही एक जोरी जगमगा रही है। अब जब नारद जी ने कहा कि पूरे विश्व में यही एक जोरी जगमगा रही है तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर दूजों को कहिया और सुनैया चखचारी को। दूसरा कहने वाला और कौन है? किसके 4 नेत्र हैं? गोस्वामी जी से पूछा गया महाराज और किसी को सम्मिलित करेंगे? कहा हाँ और लोगों को भी सम्मिलित करता हूं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, रामा रामा रमन और सुजान हनुमान कही। सुजान शिरोमणि श्री हनुमान जी ने यह बात कही। क्या? सिय सिनतियन पुरुष राम सारिखो। सिय सिनतियन पुरुष राम सारी। श्री सीता जी जैसी कोई स्त्री नहीं और श्री राम जी जैसे कोई पुरुष नहीं। जनकपुर के लोग कह रहे हैं राम सिए शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज। जन से हमने श्री राम लक्ष्मण जी को देखा है तब से ऐसा लगता है कि कलप पलक जब गिरता है तो लगता है कलप बीत गया। तो प्रेम विवश मांगत महेश सो। तो राम सिए शोभा अवधि सुकृत अवधि दो राज। जहां तहां पुरजन कहीं अस मिली नर नारी समाज। जनक सुकृत मूरति वैदेही। जनक सुकृत मूरति वैदेही। दशरथ सुकृत राम धर देही। जनक सुकृत। महाराज श्री जनक जी के सुकृत माने पुण्य
महाराजा श्री जनक जी के पुण्य ही मूर्तिमान वैदेही है। श्री जनक जी महाराज के सुकृत मान्य पुण्य ही मूर्तिमान वैदेही है। दशरथ सुकृत राम धर देही। और महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी के सुकृत देही धरे राम। देही धरे माने शरीर धारण किए हुए श्री राम जी हैं। श्री जनक जी के सुकृत मूर्तिमान विदेह नंदिनी जो हैं श्री सीता जी हैं। और श्री दशरथ जी महाराज के सुकृति माने पुण्य देह धारण किए हुए शरीर धारण किए हुए श्री राम जी हैं। दशरथ सुकृत राम धर दे। क्योंकि सुकृत अवधि दो राज। श्री भगीरथ जी महाराज श्री गंगा जी को लेकर आए। गंगा जी से सबका उपकार हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। वैसे श्री जनक जी श्री अवधेश जी, श्री जनक जी श्री दशरथ जी श्री सीताराम जी को प्रकट किए, जिनसे सबका कल्याण हो रहा है। इन्ह सम काहू न शिव अवराधे। इन्ह सम काहू न शिव अवराधे। काहू न इन्ह समान फल लाधे। काहू न इन्ह समान फल लाधे। इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू न इन समान फल लाधे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी से भक्तों ने पूछा कि सुकृत अवधि दो राज, दोनों राजा सुकृत के अवधि है। कौन ऐसे सत्कर्म किए हैं जो इतना बड़ा सुकृत इनको प्राप्त हुआ है। सुकृत का वर्णन उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने किए। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तो ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहां लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। श्री जनक जी श्री दशरथ जी महाराज कौन से सुकृत किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों ने श्री शंकर जी की आराधना की है। इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू न इन समान फल लाधे। न इनके समान इन दोनों के समान किसी ने शिव जी की आराधना की है, और न इन दोनों के समान किसी ने फल प्राप्त किए हैं। लाधे माने प्राप्त करना। लाधे माने प्राप्त करना। इनके समान किसी ने फल भी नहीं पाए हैं। इन सम काहू न शिव अवराधे। काहू न इन समान फल लाधे। इन दोनों ने शिव जी की आराधना की है। ऐसी आराधना की है जैसी किसी और ने की ही नहीं है। तो जब इन्होंने ऐसी आराधना की है तो ऐसा फल भी इन दोनों ने पाए हैं। काहू ने इन समान फल लाए। कहने का भाव ये है
कि श्री शंकर जी की आराधना से श्री सीताराम जी की प्राप्ति होती है। आराधना जैसी श्रेष्ठ होगी उसी प्रकार से श्री सीताराम जी की प्राप्ति, श्री सीताराम जी में प्रेम प्राप्त होगा। यही बात उज्जैन महाकाल के पुजारी जी अपने शिष्य को समझाते हैं। शिव सेवा कर फल सुत सोई, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई, अविरल भगति राम पद होई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। और इतना ही नहीं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। इन सम काहू न शिवाव राधे, काहू न इन समान फल लाधे। महाराजा श्री जनक जी ने कहा, नयन विषय मोह कहाँ भयऊ, नयन विषय मोह कहाँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सब लाभ जग जीव कहाँ, भय शयन कूल, भय शयन कूल। तो इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे, और इन सम को न भयउ जग माही। हो, यह सौभाग्य तो श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी का ही है। इन सम को पुरवासी, भय जग जनमी, जनकपुर वासी, हम सब सकल सुकृत कैरासी, हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जनमी जनकपुर वासी। हम सब सकल माने समस्त, सुकृत माने पुण्य की राशि हैं। जग जनमी जनकपुर वासी भय, जगत में जन्म लेकर के जनकपुर वासी हुए। हम सब सकल सुकृत कै राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। क्योंकि हम लोगों ने श्री जानकी जी, श्री राम जी की छवि देखी है, हम लोग दोनों के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमारे समान व हमसे विशेष सुकृतिवान कोई नहीं है। जनकपुरवासी नर समाज में नर लोग, नारी समाज में नारी, ये सब अपने अपने भाग्य की बड़ाई कर रहे हैं। हम लोग प्रसंग को ही प्रहृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।